एग्जाम्पल नंबर 14 सोल्व करेंगे, जो है सो दैट ए वन वन फंक्शन फ्रॉम सेट दिस टू सेट दिस मस्ट बी ऑन टू। तो ये होगा। अब सबसे पहले हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब देखिए, अगर हम ये सोल्व कर दे कि जो रेंज ऑफ दिस सेट इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ दिस सेट, तो यहां से ये प्रूफ हो जाएगा कि जो ये फंक्शन है वो हमारे पास ऑन टू होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे लेट जो ए सेट है वो हमारे पास 1, 2, 3 है। तो देन जो f होगा, जो f है वो हमारे पास गिवन है फंक्शन f1। तो f फ्रॉम सेट a टू a इज 1 1। अब देखिए हमारे पास जो गिवन है वो ये है कि f फ्रॉम a टू a इज 1 1 है, एज f फ्रॉम a टू a इज 1 1। तो जो 1 की इमेज है और 2 की इमेज है और 3 की इमेज है वो डिस्टिंक्ट होगी। मींस f of 1, f of 2, f of 3 वो होंगी आर ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अब देखिए जो रेंज ऑफ f है, जो रेंज ऑफ फंक्शन f है वो हमारे पास होगी आउटपुट वैल्यू, और जो आउटपुट वैल्यू है वो हमारे पास f of 1, f of 2, f of 3। और हम सभी जानते हैं कि जो रेंज ऑफ f होती है वो सबसेट होती है कोडोमेन ऑफ f। और जो कोडोमेन ऑफ f है वो आप देख सकते हो सेट A है। तो ये इक्वल होगी सेट A के। मींस जो ये सेट है रेंज सेट वो सबसेट होता है कोडोमेन का, हम सभी जानते हैं, और वो सेट है A का। तो दिस इंप्लाइज कि जो f of 1, f of 2, f of 3 ये हमारे पास सबसेट होगा 1, 2, 3 का। लेकिन अब आप देख सकते हो कि जो इसके अंदर एलिमेंट है वो इक्वल है इसके अंदर एलिमेंट, और इसके एलिमेंट डिस्टिंक्ट है और इसके एलिमेंट भी डिस्टिंक्ट है। और आप यहां देख सकते हो कि ये सेट इस सेट का सबसेट है। तो ये तब ही पॉसिबल हो सकता है जब ये इक्वल हो। दिस इंप्लाइज f of 1 मींस रेंज ऑफ f, जो ये सेट है रेंज ऑफ f है वो इक्वल होगा 1, 2, 3 इसके बराबर होगा। मींस दिस इंप्लाइज रेंज ऑफ f वो इक्वल होगा कोडोमेन ऑफ f, कोडोमेन ऑफ f। अगर हम ये प्रूव कर दें कि जो रेंज ऑफ f है वो इक्वल होता है कोडोमेन ऑफ f, तो यहां से ये इंप्लाई करेगा दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू। और आप एक बात का ये ध्यान रखिए, अगर हमारे पास कोई फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट मींस जिसके हम एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, जो कोई फाइनाइट नंबर हो, और अगर वो 1 1 हो तो वो ऑन टू भी जरूर होगा। मींस अगर हमारे पास f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B ये होगा, या फिर फ्रॉम सेट A टू सेट A होगा। अब आप देख सकते हो इफ f इज 1 1, f इज 1 1 होगा तो दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू, f इज ऑन टू होगा। और अगर f ऑन टू होगा तो f हमारे पास 1 1 B होगा। और हमारा जो एग्जाम्पल है वो यहीं पर कंप्लीट है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 15 को सोल्व करेंगे, और इसकी स्टेटमेंट ये है लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट 2, 3, 4, 5 टू सेट 3, 4, 5, 6 एंड g इज ए फंक्शन
फ्रॉम सेट 3, 4, 5, 9 to 7, 11, 12 be a function defined as f of 2 equals 3, f of 3 equals 4, f of 4 equals f of 5 equals 5, and f of 3 equals f of 4 equals 7, and g of 5 equals g of 9 equals 11. तो हमने फाइंड आउट करना है जो वो करना है g of f. तो जो ये सोल्व है ये बहुत ही आसान है. जैसे अगर हम g of f निकालें of x, तो हमें पता है कि जो g of f होगा वो इक्वल होगा g of fx. ये होगा हमारे पास. अब देखिए अगर हम g of f और यहाँ पर जो x लेना है हमने वो लेना है सेट दिस से, तो यहाँ से सेट होगा वो होगा, अगर हम 2 ले x का वैल्यू तो वो हमारे पास होगा g of f of 2. अब देखिए g, अब जो f of 2 है वो हमारे पास 3 के बराबर है, तो f of 2 हम 3 रखेंगे, और जो g of 3 है वो आप देख सकते हो वो 7 है, तो ये हमारे पास इक्वल होगा 7. इसी प्रकार अगर हम g of f of 3 निकालें तो ये इक्वल होगा g of f of 3, और जो f of 3 है वो हमारे पास 4 के बराबर है, तो ये होगा g of 4, और जो g of 4 है वो हमारे पास 7 के बराबर है. इसी प्रकार अगर हम g of f of 4 निकालें तो ये इक्वल होगा हमारे पास g of f of 4, और जो f of 4 है वो आप देख सकते हो वो हमारे पास है g of f of 4. अब जो f of 4 है वो हमारे पास 5 के बराबर है, तो ये होगा g of 5, और जो g of 5 है वो हमारे पास 11 के बराबर है, तो ये होगा 11. इसी प्रकार g of f of अगर हम 5 निकालें तो वो इक्वल होगा g of f of 5, और जो हमारे पास f of 5 है वो हमारे पास 5 है, तो g of 5, और जो g of 5 है वो हमारे पास 11 होगा. और यही हमने निकालना था, और हमारा जो एग्जाम्पल है वो यहीं पर कंप्लीट है. अब हम 16 एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, और इसकी स्टेटमेंट ये है फाइंड ऑफ g of f एंड f of g if f is a function from real number to real number and g is a function from real number to real number are given by, कि जो f of x है वो हमारे पास cos x है, और जो g of x है वो हमारे पास 3x स्क्वायर है, और हमने फर्दर ये दिखाना है कि जो g of f है वो इक्वल नहीं है f of g, मींस कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज नॉट अ कम्यूटेटिव. तो हमारे पास जो ये फंक्शन है वो ये है, लेट जो हमारे पास f of x है वो हमारे पास है cos x, जो हमारे पास f of x है वो हमारे पास cos x है, एंड जो g of x है वो हमारे पास है 3x स्क्वायर. अब अगर हम g of f निकाले तो यहां पर होगा g of f of x इक्वल होगा g of f of x. अब देखिए यहां पर इक्वल होगा. अब देखिए जो f of x है वो हमारे पास है cos x, तो ये होगा g of cos of x. अब ये इक्वल होगा. अब देखिए यहाँ पर जो g of x है वो 3x स्क्वायर है, लेकिन हमने यहाँ पर जो यहाँ पर इनपुट x है तो यहाँ पर 3 इंटू इनपुट का स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पर लिखना होगा 3 इंटू इनपुट, और जो इनपुट है हमारे पास cos x, और cos x का हमारे पास है स्क्वायर, तो ये इक्वल होगा हमारे पास 3 cos स्क्वायर x. इसी प्रकार अगर हम f of g निकालें तो ये f of g of x वो इक्वल होगा हमारे पास f of g of x. अब जो g of x है वो हमारे पास 3x स्क्वायर है, तो ये होगा f of 3x स्क्वायर, और ये इक्वल होगा. अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर f of 3x स्क्वायर हमने निकालना है, तो आप देख सकते हो कि जो f of x है वो cos x है, मींस f of इनपुट
इक्वल्स है कोस इनपुट, तो यहां पर होगी कोस और जो इनपुट है वो है 3x², तो ये होगी हमारे पास f ऑफ g ऑफ x। तो आप यहां देख सकते हो, ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है और ये मान लीजिए इक्वेशन सेकंड है। तो आप यहां देख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव कि जो f ऑफ g है, f ऑफ g ऑफ x इक्वल नहीं है g ऑफ f ऑफ x। अगर f ऑफ g ऑफ x इक्वल्स नहीं है g ऑफ f ऑफ x, तो यहां पर होगा f ऑफ g इक्वल नहीं होगा g ऑफ f, और यही हमने प्रूफ करना था। तो ये होगा हैंस प्रूफ। और जो हमारा एग्जाम्पल है वो यहीं पर कंप्लीट है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 17 सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, सो दैट f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट दिस टू सेट दिस is defined by f(x) equals 3x plus 4 over 5x minus 7। अब हमने यहाँ पर डोमेन में जो सभी रियल नंबर्स तो लिए हैं, लेकिन यहाँ पर 7 और 5 नहीं लिया है। वो इसलिए नहीं लिया है, अगर हम x का वैल्यू यहाँ पर 7 और 5 रखते हैं तो f(x) हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी कारण हमने जो यहाँ पर रियल नंबर लिए हैं लेकिन 7 और 5 नहीं लिया है। और इसी प्रकार g is a function from this set to this set is defined by g of x equals 7x plus 4 over 5x minus 3। और यहाँ पर भी डोमेन में हमने जो एलिमेंट -3 over 5 नहीं लिया है, क्योंकि अगर हम ऐसा करें तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमने जो प्रूफ करना है वो ये करना है, f of g इक्वल आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ a और g of f इक्वल आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ a। और यहाँ पर हमने जो सेट a लिया वो सेट ये लिया है और सेट b हमारे पास ये है। और जो i of a of x इक्वल्स x होगा फॉर ऑल x इज अ मेंबर ऑफ सेट a, मीन्स जो इसकी इनपुट होगी वही इसकी आउटपुट होगी, और यहाँ पर भी जो इसकी इनपुट होगी वही आउटपुट होगी। और ऐसा फंक्शन जिसकी आउटपुट और इनपुट सेम हो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट a एंड b रिस्पेक्टिवली। तो हमने सबसे पहले ये दिखाना है जो हमारे पास है। अब हम कंसीडर करेंगे सबसे पहले कि जो हमारे पास f ऑफ x है वो हमारे पास है 3x plus 4 over 5x minus 7, एंड जो g of x है हमारे पास वो है 7x plus 4 over 5x minus 3। अब हमने ये दिखाना है कि जो g of f है वो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ b के बराबर होगा। तो इसको देखिए कैसे दिखाएंगे, तो ये होगा g of f of x, ये लेंगे, ये इक्वल होगा हमारे पास g of f(x), ये इक्वल होगा। अब देखिए आप ध्यान से, जो f of x है हमारे पास वो ये है, तो ये होगा g of f of x, और जो f of x है वो है 3x plus 4 over 5x minus 7, ये। अब हमारे पास ये इक्वल होगा। अब देखिए जो g of 3x plus 4 over 5x minus 7, अब यहाँ पर जो ये वैल्यू है वो हमने यहाँ पर x के स्थान पर रखनी है, मीन्स हमने यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर x इनपुट वैल्यू है तो हमने यहाँ पर लिखना है 7 इंटू इनपुट वैल्यू प्लस 4 ओवर 5 इंटू इनपुट वैल्यू माइनस 3, और यहाँ पर जो इनपुट वैल्यू ये है तो यहाँ पर ये होगा 7 इंटू इनपुट वैल्यू, और जो इनपुट वैल्यू वो हमारे पास ये है तो ये होगा 3x plus 4 ओवर 5x minus 7, और यहाँ पर आएगा प्लस 4 ओवर, यहाँ पर होगा 5 इंटू इनपुट वैल्यू, 5 इंटू जो इनपुट वैल्यू है हमारे पास वो ये है 3x plus 4 ओवर 5x minus 7, और ये होगा -3, और ये हमारे पास इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पर 7 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कीजिए तो ये आएगा 21x प्लस 24 28 ओवर
यहाँ पर होगा 5x माइनस 7, 5x माइनस 7 और ये होगा प्लस 4 और इसके डिवाइड में हम 1 लेंगे और इसको सोल्व करेंगे और ये इक्वल होगा अब 5 इंटू दिस, तो ये होगा 15x प्लस 20 ओवर 5x माइनस 7 और ये होगा माइनस 3 और इसके भी हम डिवाइड में 1 लेंगे। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये इक्वल होगा, ये हमारे पास इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पर 20x 1 की अगर हम इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करें तो ये होगा 21x प्लस 28 और यहाँ पर आएगा प्लस, अगर हम इसकी मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ करें तो ये 5x इंटू 4, ये होगा 20x और ये होगा माइनस 7 इंटू 4, ये होगा माइनस 28 ओवर ये होगा हमारे पास 5x माइनस 7 डिवाइड बाई ये हमारे पास होगा 15x प्लस 20, 15x प्लस 20 और 5x की अगर हम मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ करें तो ये होगा माइनस 15x और माइनस 7 इंटू माइनस 3, दिस इज 21 और ये होगा ओवर 5x इंटू माइनस 7 इंटू 1, दिस इज 5x माइनस 7 और आप देख सकते हो जो 5x माइनस 7 इज कैंसिल विद 5x माइनस 7 और यहाँ पर जो इक्वल होगा ये वो हमारे पास होगा। अब देखिए ये होगा 21x प्लस 20x, दिस इज 41x और पॉजिटिव 28 माइनस 28, दिस इज कैंसल और माइनस 15 प्लस x माइनस 15x कैंसल और 40 प्लस 21, दिस इज 41 और ये हमारे पास आ जाएगा x। तो यहाँ से ये हुआ, दिस इंप्लाइज कि हमारे पास जो g ऑफ f ऑफ x है, जो g ऑफ f ऑफ x है वो हमारे पास x है। अगर ऐसा हुआ तो हम ये कहेंगे कि जो g ऑफ f है वो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ a के बराबर होगा। और इसी प्रकार हम सेकंड प्रूफ करेंगे। तो सेकंड प्रूफ करने के लिए हमारे पास ये होगा, अब हम निकालेंगे f ऑफ g, f ऑफ g ऑफ x और ये होगा हमारे पास f ऑफ g ऑफ x इक्वल होगा, ये होगा f ऑफ g ऑफ x, ये इक्वल होगा हमारे पास। अब देखिए f वैसे का वैसा ही और यहां पर रखना है हमने g ऑफ x और यहां पर g ऑफ x का वैल्यू है जो वो है 7x प्लस 4 ओवर 5x माइनस 3, ये इक्वल होगा हमारे पास और यहां से ये इक्वल होगा। अब देखिए f ऑफ x हमारे पास 3x प्लस 4 ओवर 5x माइनस 7, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि f ऑफ इनपुट इक्वल होगा 3 इंटू इनपुट प्लस 4 ओवर 5 इंटू इनपुट वैल्यू माइनस 7, तो यहां पर होगा 3 इंटू जो इनपुट वैल्यू है वो हमारे पास ये है, तो ये होगा 7x प्लस 4 ओवर 5x माइनस 3 और होगा प्लस 4, यहां पर आएगा हमारे पास डिवाइड बाय, यहां पर होगा 5 इंटू इनपुट वैल्यू, 5 इंटू इनपुट वैल्यू है जो वो है 7x प्लस 4 ओवर 5x माइनस 3 और ये होगा माइनस 7। अगर हम इसको सोल्व करें तो ये इक्वल होगा हमारे पास। अब देखिए 3 की मल्टीप्लिकेशन करिए इसके साथ, तो ये होगा 3 इंटू 7 21x, 3 इंटू 4 दिस इज प्लस 12 और यहां पर डिवाइड में 1 लेकर इसको सोल्व कीजिए, तो यहां पर 5x माइनस 3 की अगर हम इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5x प्लस इंटू 4 दिस इज 21x 20x और यहां पर होगा माइनस 3 इंटू 4 दिस इज माइनस 12 ओवर यहां पर मिलेगा 5x माइनस 3 इंटू 1 दिस इज 5x माइनस 3 ओवर यहां पर होगा हमारे पास
5 इंटू 21x, ये होगा हमारे पास 35x। 5 इंटू 4 दिस इज 20। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन में 7 के साथ करनी है, तो ये होगा 5x इंटू 7 दिस इज -35x, एंड -3 -7 दिस इज +21 ओवर 5x -3 इंटू 1 दिस इज 5x -3। आप देख सकते हो 5x -3 से 5x -3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर -35 से -35, यहाँ पर +12 से -12 से +12, तो यहाँ पर जो इक्वल बचेगा हमारे पास ये होगा, जो इक्वल होगा। अब देखिए 21x इंटू 20x दिस इज 41x ओवर यहाँ पर 20 + 21 दिस इज 40, और दिस इज इक्वल्स x। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो हेंस जो f ऑफ g ऑफ x होगा वो ही हमारे पास x होगा। दिस इंप्लाइज f ऑफ g होगा वो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ b होगा, और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव। और हमारा जो एग्जाम्पल है वो यहीं पर कंप्लीट है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 18 सोल्व करेंगे, और इसकी स्टेटमेंट ये है, सो दैट इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट a to b and g is a function from set b to c are 1 1, then g of f from set a to c is also 1 1। तो हमारे पास सबसे पहले जो गिवन है वो ये है कि जो f is a function from a to b is 1 1 is 1 1 ये है, एंड g ये फंक्शन फ्रॉम b to c वो भी हमारे पास is 1 1 is 1 1, ये है हमारे पास। अब देखिए हमें प्रूफ ये करना है कि जो g ऑफ है फ्रॉम a to c वो हमारे पास 1 1 होगा, और हमें पता है 1 1 के लिए हम कंसीडर करेंगे लेट x1, x2 belongs to set A, then let, अगर हम मान कर चले कि जो हमारे पास g ऑफ f ऑफ x1 वो इक्वल है g ऑफ f ऑफ x2, और अगर हम ये प्रूफ कर दें कि x1 इक्वल्स x2 होगा, तो यहां से ये प्रूफ हो जाएगा कि जो ये फंक्शन होगा वो हमारे पास 1 1 होगा। अब देखिए यहां से ये इंप्लाई करेगा g ऑफ f एक्चुअली में होता है g ऑफ f ऑफ x1 इक्वल्स होता है, और ये होगा g ऑफ f ऑफ x2, यहां से ये होगा दिस इंप्लाइज। अब देखिए यहां पर जो g है वो 1 1 है, और 1 1 मींस अगर इसकी आउटपुट इक्वल है, g हमारे पास 1 1 है मींस जो इसकी आउटपुट अगर इक्वल है तो इनपुट भी इक्वल होगी, और जो इसकी आउटपुट ये हमारे पास है और जो इनपुट है वो ये है, तो ये इनपुट भी हमारे पास इक्वल होगी। दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 इक्वल्स f ऑफ x2, हम यहाँ लिख सकते हैं एज f इज 1 1, f इज एज g इज 1 1। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर जो f है वो भी 1 1 है, मींस अगर हम इसकी आउटपुट इक्वल लें तो इसकी इनपुट भी इक्वल होगी, मींस दिस इंप्लाइज x1 इक्वल्स x2 एज f इज 1 1, तो ये होगा। अब हमने ये लेकर ये चले थे कि जो ये है हमारे पास वो इक्वल है, मींस g ऑफ f ऑफ x1 इक्वल है g ऑफ f ऑफ x2, और हमने प्रूफ ये कर दिया कि जो x1 इक्वल्स x2 है, तो यहां से ये प्रूफ हो जाएगा हेंस g ऑफ f इज 1 1, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, और हमने यही प्रूफ करना था, और हमारा एग्जाम्पल भी कंप्लीट है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 19 सोल्व करेंगे, और इसकी स्टेटमेंट ये है, सो दैट इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट a to b and g is a function from set b to c are on to, then g of f
इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सी इज आल्सो ऑन टू। हमने ये प्रूव करना है। तो देखिए ध्यान से, हमने एक्चुअली प्रूफ ये करना है कि जो रेंज ऑफ जी ऑफ एफ होगी वो इक्वल्स होगी सेट सी के। अब हमारे पास जो गिवन है वो ये है, एज एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी इज ऑन टू। ये हमारे पास ऑन टू है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो रेंज ऑफ एफ होगी वो इक्वल्स होगी कोडोमेन ऑफ एफ, और जो कोडोमेन ऑफ एफ है वो हमारे पास सेट बी है। अब रेंज ऑफ एफ अगर कोडोमेन ऑफ एफ के बराबर होगी मींस बी के बराबर होगी, तो इसका मतलब ये होगा, दिस इंप्लाइज कि अगर हम कोई भी एलिमेंट ले सेट बी का तो उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी इन सेट ए बी है। मींस फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट b, मींस अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है सेट b का तो देयर एग्जिस्ट x इन सेट a सच दैट कि जो f ऑफ x है वो इक्वल्स होगी y के। और इसी प्रकार एंड एज जो हमारे पास g फंक्शन है फ्रॉम b टू c इज ऑन टू, तो इसका मतलब भी यही होगा कि जो रेंज ऑफ g होगी वो इक्वल टू कोडोमेन ऑफ g होगी, और जो कोडोमेन ऑफ g है वो सेट c है। मींस जो रेंज ऑफ g वो इक्वल होगी कोडोमेन ऑफ g, कोडोमेन ऑफ g मींस जो रेंज ऑफ g वो इक्वल होगी हमारे पास सेट c के। अगर रेंज ऑफ g इक्वल होगी सेट c के तो इसका मतलब ये होगा, दिस इंप्लाइज कि यहाँ पर जो सभी एलिमेंट होंगे सेट c के उसकी प्री इमेज होगी इन सेट b, ये होगा। तो यहाँ पर फॉर ऑल अगर z एलिमेंट हमारे पास सेट c का तो देयर एग्जिस्ट y इन सेट b सच दैट कि जो g ऑफ y होगा वो इक्वल हमारे पास z होगा। अब यहां से यह इंप्लाई करेगा g ऑफ y इक्वल्स है हमारे पास z का, लेकिन हमारी जो कंडीशन फर्स्ट है उसके अनुसार ये है कि हमारे पास जो कोई भी एलिमेंट हो सेट b का उसकी जो प्री इमेज है वो एग्जिस्ट जरूर करेगी। मींस एनी एलिमेंट ऑफ सेट b इक्वल्स टू fx, तो ये होगा, दिस इंप्लाइज g और जो y है वो एक्चुअली में f ऑफ x के बराबर है, ये होगा z। तो यहां से ये होगा। अब एक्चुअली आप देख सकते हो कि जो ये होगा वो होगा g ऑफ f मींस g ऑफ f ऑफ x, ये होगा z। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, दिस इंप्लाइज अब हमने सभी एलिमेंट लिए थे z, और जो z है वो हमारे पास सेट c का एलिमेंट है। मींस फॉर ऑल z बिलोंग्स टू सेट c देयर एग्जिस्ट x इन सेट a such that means that is for g of f of x वो इक्वल z होगा। ये हमने यहाँ पर ये प्रूव किया है। मींस इसका मतलब ये है कि फॉर ऑल z इज अ मेंबर ऑफ सेट c देयर एग्जिस्ट x इज अ मेंबर ऑफ सेट a सच दैट कि जो z है z की प्री इमेज वो एग्जिस्ट करेगी इन सेट a के अंदर। अगर ऐसा होगा तो दिस इंप्लाइज रेंज ऑफ g ऑफ f वो हमारे पास सेट c होगी, और जो सेट c है वो एक्चुअली में कोडोमेन ऑफ g ऑफ f है। अगर ऐसा हुआ तो दिस इंप्लाइज g ऑफ f इज ऑन, और यही हमने प्रूफ करना था। तो ये होगा हैंस प्रूफ। और हमारा जो एग्जाम्पल है वो यहीं पर कंप्लीट है।
एग्जाम्पल नंबर 20 सोल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट ये है, कंसीडर फंक्शन f एंड g सच दैट कंपोजिशन g ऑफ f इज डिफाइंड एंड इज 1 1 आर f एंड g बोथ नेसेसरली 1 1। इसकी स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि हमारे पास f और g दो कोई फंक्शन है और हम उसकी कंपोजिशन g ऑफ f को डिफाइन कर सकते हैं और g ऑफ f वो हमारे पास 1 1 हो। तो क्या ये पूछा गया कि f और g वो हमारे पास दोनों क्या 1 1 होंगे? तो देखिए, जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है, अगर हम f इज ए फंक्शन ले फ्रॉम सेट a टू सेट b सच दैट कि जो f ऑफ x है वो हमारे पास x के बराबर होगा फॉर ऑल x इज अ मेंबर ऑफ सेट a, और इसी प्रकार एंड g इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट b टू c, ये हमारे पास होगा b टू c सच दैट कि जो f ऑफ x होगा वो हमारे पास x होगा और यहाँ पर जो x है वो हमने लिया है 1, 2, 3, 4 के लिए। तो यहाँ पर और वेयर जो सेट A है हमारे पास, जो सेट A है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो हमारे पास है 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार जो सेट B है हमारे पास वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और जो हमारे पास सेट C है वो हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, ये है हमारे पास। अब आप देखिए, और यहां पर जो गिवन है एंड जो g ऑफ 5 है इक्वल्स g ऑफ 6 है और वो हमारे पास 5 है, मीन्स 5 की भी इमेज हमारे पास 5 है और 6 की इमेज भी हमारे पास 5 है। और आप यहाँ देख सकते हो कि क्लियरली जो हमारे पास g फंक्शन है वो हमारे पास 1 1 नहीं है, जो हमारे पास g फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। लेकिन अगर हम g ऑफ f डिफाइन करें तो जो g ऑफ f होगा हमारे पास वो g ऑफ f ऑफ x होगा, वो इक्वल होगा g ऑफ f ऑफ x, ये हमारे पास बराबर होगा। अगर हम x इक्वल्स 1 ले तो g ऑफ f ऑफ 1 ये हमारे पास होगा g ऑफ 1, g ऑफ f ऑफ 1। और आप यहां देख सकते हो कि जो f ऑफ x है वो इक्वल्स x के बराबर है, मींस f ऑफ 1 वो हमारे पास g ऑफ 1 के बराबर है और जो g ऑफ 1 है वो भी हमारे पास 1 के बराबर ही होगा। इसी प्रकार अगर हम g ऑफ f ऑफ 2 डिफाइन करें तो इक्वल होगा g ऑफ f ऑफ 2, और जो f ऑफ 2 है वो हमारे पास 2 के बराबर होगा और जो g ऑफ 2 है वो भी हमारे पास 2 के बराबर होगा। इसी प्रकार अगर हम g ऑफ f ऑफ 3 की बात करें तो ये इक्वल होगा g ऑफ f ऑफ 3, और जो f ऑफ 3 है वो हमारे पास 3 के बराबर ही होगा और जो g ऑफ 3 वो भी हमारे पास 3 के बराबर ही होगा। इसी प्रकार अगर हम g ऑफ f ऑफ 4 की बात करें तो वो हमारे पास होगा g ऑफ f ऑफ 4, और जो f ऑफ 4 है वो हमारे पास 4 के बराबर ही है और जो g ऑफ 4 वो भी हमारे पास 4 के बराबर ही होगा। अब हम जो x की वैल्यू है वो सेट हम a से ही ले सकते हैं सिर्फ, और जो सेट a है वो हमारे पास 1, 2, 3, 4 है, तो हमने यहाँ पर ले ली है। अब आप देख सकते हो कि जो g ऑफ 1 की इमेज 1 है, g ऑफ 2 की इमेज 2 है, g ऑफ 3 की इमेज 3 है और g ऑफ 4 की इमेज 4 है। तो आप यहाँ देख सकते हो क्लियरली जो g ऑफ f है is 1 1 but g is not 1 1। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि f और g दोनों ही 1 1 होंगे। हेंस
It is not necessary. It is not necessarily that both F and G are one। और यही हमने चेक करना था और हमारा एग्जाम्पल है जो वही यहीं पर कंप्लीट है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 21 सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, आर एफ एंड जी आर नेसेसरली ऑन टू इफ जी ऑफ एफ इज ऑन टू, कि अगर जी ऑफ एफ हमारे पास ऑन टू होगा तो क्या ये जरूरी होगा कि हमारे पास एफ और जी वो भी ऑन टू हो। तो हम एक एग्जाम्पल की मदद से इसको डिस्प्रूव करेंगे कि ये ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू ए और यहां पर डिफाइन एज हमारे पास जो एफ ऑफ 1 है, और हम यहां पर जो यहां पर ए लिख लेंगे, वो हमारे पास सेट है 1, 2, 3, 4 ये होगा। और हम यहां पर लिखेंगे जो एफ ऑफ 1 है वो हमारे पास 1 होगा, जो एफ ऑफ 2 है वो हमारे पास 2 होगा, और जो एफ ऑफ 3 है वो इक्वल होगा एफ ऑफ 4 के, और वो हमारे पास 3 के बराबर होगा। और आप यहां देख सकते हो कि जो ये फंक्शन है वो हमारे पास ऑन टू नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर एक 4 ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज नहीं है हमारे पास। अब यहां पर जो लेट g इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू b सच दैट यहां पर वेयर जो b सेट है वो हमारे पास है 1, 2, 3 ये होगा हमारे पास। अगर हम इसको डिफाइन करें, डिफाइन एज कि जो हमारे पास g ऑफ 1 है वो हमारे पास 1 होगा, जो g ऑफ 2 है वो हमारे पास 2 होगा, और जो g ऑफ 3 है वो इक्वल होगा g ऑफ 4, और वो इक्वल होगा हमारे पास 3 के, ये होगा। और ये हमारे पास फंक्शन ऑन टू है सेकंड वाला। तो अगर हम g ऑफ f निकालें तो हमारे पास g ऑफ f ऑफ x वो इक्वल होगा हमारे पास g ऑफ f ऑफ x, ये हमारे पास इसके इक्वल होगा। अब अगर हम यहां पर g ऑफ f ऑफ 1 निकालें तो वो इक्वल होगा हमारे पास g ऑफ f ऑफ 1, और ये इक्वल होगा, अब देखिए यहां पर होगा g ऑफ, अब जो f ऑफ 1 है वो हमारे पास 1 है तो ये 1 होगा, और जो g ऑफ 1 है वो हमारे पास 1 है। इसी प्रकार अगर हम g ऑफ f ऑफ 2 निकाल लें तो वो इक्वल होगा हमारे पास g ऑफ f ऑफ 2, और वो इक्वल होगा g ऑफ, और जो f ऑफ 2 है वो हमारे पास 2 है, और वो हमारे पास g ऑफ 2 भी 2 आएगा। इसी प्रकार अगर हम g ऑफ f ऑफ 3 निकालें तो वो इक्वल होगा g ऑफ f ऑफ 3, और जो एक्चुअली में हमारे पास f ऑफ 3 है वो हमारे पास 3 के बराबर है, तो ये होगा g ऑफ 3, और हमारे पास जो g ऑफ 3 है वो हमारे पास 3 के बराबर है, तो ये होगा 3। इसी प्रकार अगर हम g ऑफ f ऑफ 4 निकालें तो हमारे पास होगा, ये होगा g ऑफ f ऑफ 4, ये इक्वल होगा g ऑफ, अब जो f ऑफ 4 है वो हमारे पास 3 के बराबर है, और जो g ऑफ 3 है वो हमारे पास 3 के बराबर है। तो आप यहां देख सकते हो कि जो हमारे पास ये रेंज है, एक्चुअली में रेंज ऑफ जो g ऑफ f है वो हमारे पास इक्वल है कोडोमेन ऑफ g ऑफ f, कोडोमेन ऑफ g ऑफ f मींस
यहाँ पर जो एलिमेंट है रेंज के आप देख सकते हो 1 है, 2 है और 3 है। और एक्चुअली में जो कोडोमेन ऑफ जी ऑफ एफ है वो एक्चुअली में हमारे पास 1 2 3 यही हमारे पास सेट है, क्योंकि बी हमारे पास ये सेट है, तो मीन्स बी। तो हम ये कह सकते हैं हेंस जी ऑफ एफ is onto but f and g are both not onto। और यही हमें दिखाना था कि ये हमारे पास नेसेसरली नहीं होते। और हमारा जो एग्जाम्पल है वो यहीं पर कंप्लीट है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 22 सोल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट ये है लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट दिस टू सेट दिस b11 एंड ऑन टू फंक्शन गिवन बाय f of 1 equals a, f of 2 equals b and f of 3 equals c, so that there exists a function g from set this to set this such that g of f equals identity function of x and f of g equals identity function of y, where x equals this set and y equals this set। तो आप यहाँ देख सकते हो, कि let f is a function from set x to y है and g is a function from set y to x है। और अगर हम डिफाइन करें let and g is a function from y to x such that कि हम जो ये फंक्शन है हमारे पास g फंक्शन फ्रॉम y टू x वो होगा। अब यहाँ पर जो एलिमेंट इनपुट लेने हैं वो y के एलिमेंट लेने हैं और जो y के एलिमेंट है वो ये है, तो a। अब जो एलिमेंट ऑफ a है उसकी अगर हम इमेज 1 माने और इसी प्रकार g ऑफ b उसकी अगर हम इमेज 2 माने और इसी प्रकार g ऑफ c उसकी अगर हम इमेज 3 माने, तो आप यहाँ देख सकते हो जो g ऑफ f और f ऑफ g वो आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। जैसे हमारे पास g ऑफ f ऑफ x होगा, हमारे पास जो g ऑफ f ऑफ x होगा वो इक्वल हमारे पास होगा g ऑफ f ऑफ x, ये होगा हमारे पास। अगर हम यहाँ पर g ऑफ f और यहाँ पर जो यहाँ पर इनपुट लेनी है वो हमने f(x) की लेनी है, मींस x के एलिमेंट लेने हैं और जो x के एलिमेंट वो ये है, मींस f ऑफ 1, ये हमारे पास होगा g ऑफ f ऑफ 1। अब आप यहाँ देख सकते हो कि जो g ऑफ f ऑफ 1 है, f ऑफ 1 वो हमारे पास a है, तो g ऑफ a और जो g ऑफ a है वो हमारे पास 1 के बराबर है। तो आप यहाँ देख सकते हो दिस इंप्लाइज कि जो g ऑफ f ऑफ 1 है वो हमारे पास 1 के बराबर है। तो हम यहाँ से ये इंप्लाई करेंगे दिस इंप्लाइज कि जो g ऑफ f होगा वो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x के बराबर होगा। इसी प्रकार अगर हम g ऑफ f ऑफ 2 लें तो वो इक्वल होगा हमारे पास g ऑफ f ऑफ 2। और आप यहाँ देख सकते हो कि जो f ऑफ 2 है वो हमारे पास b है, तो g ऑफ b होगा और जो g ऑफ b है वो हमारे पास 2 है। तो हम यहाँ से ये इंप्लाई करेंगे दिस इंप्लाइज g ऑफ f ऑफ 2 इक्वल्स 2 है, मीन जो इसकी इनपुट है वही आउटपुट है। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो g ऑफ f होगा वो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x के बराबर होगा। और इसी प्रकार अगर हम g ऑफ f ऑफ 3 लें तो वो हमारे पास होगा g ऑफ f ऑफ 3 और जो f ऑफ 3 है वो हमारे पास है c, तो g ऑफ c और जो g ऑफ c है वो हमारे पास 3 है। तो आप यहाँ देख सकते हो दिस इंप्लाइज कि जो g ऑफ f होगा f ऑफ 3 है वो हमारे पास 3 है, मीन्स इसी इनपुट वैल्यू इक्वल आउटपुट वैल्यू। दिस इंप्लाइज g ऑफ f वो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x के बराबर है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर एक ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट g ऑफ दिस वो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ इसके बराबर होगा। और इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर निकाल लें
अगर हम अब हम निकाल लेंगे एफ ऑफ जी। तो जो एफ ऑफ जी होगा, जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होगा, वो हमारे पास होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। और जो अब देखिए, अगर हम एफ ऑफ जी ऑफ, अब हमें यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू लेनी है वो इस सेट जी की जो डोमेन है उसके एलिमेंट लेने हैं, और जो सेट जी के डोमेन है वो ए बी सी है। तो अगर हम यहाँ पर ए लें तो ये इक्वल होगा जी ऑफ एफ ऑफ ए, और यहाँ पर होगा, यहाँ होगा हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ ए, और जो जी ऑफ ए है वो आप देख सकते हो 1 के बराबर है, तो ये होगा एफ ऑफ 1, और जो एफ ऑफ 1 है हमारे पास वो हमारे पास ए के बराबर ही है। तो आप यहां से ये पाएंगे दिस इंप्लाइज कि एफ ऑफ जी ऑफ ए वो हमारे पास ए के बराबर है, तो यहां से ये इंप्लाई होगा कि एफ ऑफ जी आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई के बराबर होगा। इसी प्रकार अगर हम एफ ऑफ जी ऑफ बी निकालें तो वो हमारे पास होगा एफ ऑफ जी ऑफ बी, और जो जी ऑफ बी है वो हमारे पास एफ ऑफ 2 है, और जो एफ ऑफ 2 वो हमारे पास बी के बराबर है। तो आप यहां से देख सकते हो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ जी ऑफ बी इक्वल्स बी मीन्स इनपुट वैल्यू इक्वल आउटपुट वैल्यू। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ जी इक्वल्स आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई। और इसी प्रकार अगर हम एफ ऑफ जी ऑफ सी निकालें तो वो हमारे पास होगा एफ ऑफ जी ऑफ सी, और जो जी ऑफ सी है वो हमारे पास है 3, और जो एफ ऑफ 3 है वो हमारे पास सी है। तो हम यहां से ये प्राप्त करेंगे दिस इंप्लाइज एफ ऑफ जी ऑफ सी अगर इक्वल सी है, इनपुट वैल्यू इक्वल आउटपुट वैल्यू, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ जी इक्वल्स आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई के बराबर है। तो हमने यही प्रूव करना था। हेंस देयर एग्जिस्ट a function g from y to x such that कि जो g of f वो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x के बराबर है, एंड f of g वो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y के बराबर है, और यही हमने प्रूव करना था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 23 सोल्व करेंगे, और इसी स्टेटमेंट ये है लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू सेट y बी अ फंक्शन डिफाइंड एज f ऑफ x इक्वल्स 4x प्लस 3 वेयर y के जो एलिमेंट होंगे वो y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट y इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। और आप सभी जानते हो कि जो ये कंडीशन है वो हमारे पास लाइन ऑफ इक्वेशन है, फॉर सम x इज अ नेचुरल नंबर सो दैट f इज इन्वर्टिबल। हमने ये दिखाना है कि जो f इन्वर्टिबल होगा और f का हमने इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे इसको। लेट जो हमारे पास f इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू f इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू y सच दैट कि जो f ऑफ x है वो इक्वल्स हमारे पास 4x प्लस 3 है। अगर हम 4x प्लस 3 को y मान लें और अब इसको हम x के लिए सोल्व करें तो यहां से ये होगा दिस इंप्लाइज 4x प्लस 3 इक्वल y होगा, और यहां पर 4x इक्वल्स y माइनस 3 होगा, और यहां पर x इक्वल्स होगा 1/4 y माइनस ये होगा। अगर हम डिफाइन करें, डिफाइन अ फंक्शन g फ्रॉम सेट y टू x सच दैट कि हमारे पास जो g ऑफ x होगा वो हमारे पास होगा 1/4 x माइनस 3 ये होगा। तो हमने ये दिखाना है कि जो g ऑफ x है वो f ऑफ x का इन्वर्टिबल फंक्शन है, और उसको दिखाने के लिए हम कंपोजिशन बनाएंगे। जैसे देन लेट
अगर हम f ऑफ g ऑफ f दिखाएं, g ऑफ f ऑफ x निकाले, तो वो हमारे पास होगा g ऑफ f ऑफ x, और हमारे पास जो f ऑफ x है वो हमारे पास है 4x प्लस 3, तो ये होगा g ऑफ 4x प्लस 3, और ये हमारे पास इक्वल होगा, दिस इंप्लाइज g ऑफ f ऑफ x। अब ये इक्वल होगा, अब यहाँ पर g ऑफ दिस इनपुट और जो g ऑफ x ये कहता है कि जो g ऑफ x है उससे करो 1/4 ब्रैकेट इनपुट माइनस 3, तो यहाँ पर होगा 1/4 ब्रैकेट इनपुट हमारी 4x प्लस 3 है और माइनस 3, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल होगा और यहाँ होगा 1/4 इंटू, और यहाँ पर बचेगा 4x और 4 से 4 कैंसिल होगा। दिस इंप्लाइज कि जो g ऑफ f ऑफ x होगा वो हमारे पास होगा x, और यहाँ से हम ये इंप्लाई करेंगे कि जो g ऑफ f होगा वो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ n के बराबर होगा। अब n हमने यहाँ पर लेना है, जो यहाँ पर सेट होगा। अब इस सेट की डोमेन देखें क्या है, जो इस सेट की डोमेन है वो हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो जो g ऑफ f होगा वो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर के बराबर होगा। इसी प्रकार एंड अगर हम f ऑफ g ऑफ x निकालें तो वो इक्वल होगा f ऑफ g ऑफ x, और वो इक्वल होगा f, और जो g ऑफ x है वो हमारे पास ये है, मीन्स 1/4 x माइनस 3, ये होगा हमारे पास। अब ये हमारे पास इक्वल होगा, अब जो f ऑफ x है वो हमारे पास इक्वल है 4x प्लस 3, मीन्स 4 इंटू इनपुट वैल्यू प्लस 3, तो यहाँ होगा 4 इंटू इनपुट वैल्यू हमारे पास 1/4 x माइनस 3 है और प्लस 3, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल होगा, यहाँ से बचेगा x माइनस 3 प्लस 3, पॉजिटिव 3 कैंसिल इज नेगेटिव 3, तो यहाँ से जो f ऑफ g ऑफ x होगा वो हमारे पास x होगा। अगर इनपुट वैल्यू इक्वल आउटपुट वैल्यू, दिस इंप्लाइज f ऑफ g, वो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर होगा। अब आइडेंटिटी फंक्शन यहाँ पर देखने में डोमेन, जो डोमेन है g की वो हमारे पास y है, तो f ऑफ g वो हमारे पास y होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं हेंस कि जो f ऑफ g वो इक्वल है आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y एंड g ऑफ f वो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x। अगर ऐसा हुआ तो हम ये कहेंगे हेंस f इज इनवर्टिबल फंक्शन एंड जो इनवर्स ऑफ f है, f इनवर्स x है, वो हमारे पास g ऑफ x के बराबर है और वो इक्वल होगा दिस, मींस 1/4 x माइनस 3, और यही हमारे एग्जाम्पल था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 24 सोल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट ये है, लेट y बी अ सेट और जिसके अंदर एलिमेंट होंगे वो n स्क्वायर होंगे सच दैट n इज अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। और आप देख सकते हो जो ये सेट होगा वो हमारे पास सेटो सबसेट होगा नेचुरल नंबर का। कंसीडर f इज ए फंक्शन with input natural number and output y as f of n equals n square so that f is invertible। हमने ये प्रूफ शो करना है कि f इन्वर्टिबल होगा और f का इनवर्स भी हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास सबसे पहले है वो ये है, लेट f of n वो हमारे पास है n स्क्वायर। अगर हम f of n इक्वल्स n स्क्वायर को मान ले m, और ये भी हमारे पास नेचुरल नंबर में ही होगा, तो यहां से ये इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज n इक्वल्स रूट m, और जो रूट m है वो भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स में ही बिलोंग्स करेगा। क्यों? क्योंकि जो n है वो नेचुरल नंबर है और उसका स्क्वायर भी नेचुरल नंबर है, तो यहां से ये होगा। अब अगर हम डिफाइन करें, लेट अस define g is a function from set y to set natural number such
दैट कि जो g ऑफ n होगा वो हमारे पास रूट n के बराबर होगा। तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन इस फंक्शन fn का इन्वर्टिबल है। तो उसके लिए लेट जो f ऑफ g ये फाइंड करेंगे और f ऑफ g ऑफ n, और ये हमारे पास होगा f ऑफ, ये होगा g ऑफ n, और ये इक्वल होगा हमारे पास f, और आप यहां देख सकते हो जो g ऑफ n है वो हमारे पास रूट n है, तो ये होगा रूट n, और यहां पर होगा f ऑफ g ऑफ n इक्वल होगा, अब आप यहां देख सकते हो कि f ऑफ रूट n, और यहां पर जो f ऑफ n है मींस इनपुट का हमने स्केयर करना पड़ता है, तो यहां पर इनपुट रूट n है और इसका स्केयर, स्केयर से कैंसिल होगा स्केयर, दिस इंप्लाइज f ऑफ g ऑफ n वो हमारे पास n के बराबर होगा। और आप यहां देख सकते हो कि इनपुट इक्वल आउटपुट, तो यहां से होगा f ऑफ g इक्वल होगा आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ g की डोमेन लेनी है हमने, और जो g की डोमेन है वो हमारे पास y है, तो ये y होगा। इसी प्रकार अगर हम f ऑफ g ऑफ f निकालें तो g ऑफ f ऑफ n वो हमारे पास होगा g ऑफ f ऑफ n, और आप यहां देख सकते हो जो f ऑफ n है ये वो g, और जो f ऑफ n है वो हमारे पास n स्क्वायर है, और ये इक्वल होगा हमारे पास, अब देखिए जो ये है g ऑफ n स्क्वायर और यहाँ पर ये है g ऑफ n, हमने जो इनपुट है उसका करना है रूट, तो यहाँ पर इनपुट n स्क्वायर है तो इसका हमने करना पड़ेगा रूट, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो g ऑफ f ऑफ n है वो हमारे पास n के बराबर होगा, मींस इनपुट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन, मींस g ऑफ f वो हमारे पास होगा आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ और विद डोमेन f, और डोमेन f है वो हमारे पास नेचुरल नंबर है। तो आप यहां देख सकते हो हेंस f ऑफ g इक्वल्स हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y है एंड g ऑफ f इक्वल्स आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ n है, तो हम ये कह सकते हैं कि हेंस f इज इन्वर्टिबल, और जो इसका इनवर्स होगा वो f इनवर्स ऑफ n होगा, वो हमारे पास होगा g ऑफ n, और वो इक्वल होगा रूट n के बराबर, और यही हमने दिखाना था, और हमारा जो एग्जाम्पल है वो यहीं पर कंप्लीट है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 25 सोल्व करेंगे, जो है लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर बी अ फंक्शन डिफाइंड एज fx equals 4x square plus 12x plus 15, so that f is a function from natural number to set S where S is the range set of f is invertible, find the inverse of f। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो ये f is a function, ये हमारे पास 4x square plus 12x plus 15, तो ये है let f of x equals ये होगा 4x square प्लस 12x प्लस 50, ये होगा हमारे पास। अब हमने ये दिखाना कि ये फंक्शन हमारे पास इन्वर्टिबल होगा। अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास इन्वर्टिबल हो तो फंक्शन 1 1 और ऑन टू हमेशा होता है, तो हम सबसे पहले ये दिखाएंगे कि ये फंक्शन 1 1 है, और उसके बाद ये दिखाएंगे कि ये फंक्शन ऑन टू है। तो सबसे पहले लेट अस प्रूव दैट f is 1 1, f is 1 1, तो इसके लिए हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे लेट x1, x2 इज अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर है जो वो डोमेन है सच दैट द इमेज ऑफ x1 एंड x2 आर इक्वल, विच मीन्स f of x1 इक्वल्स f of x2। अब f of x1 की जो वैल्यू है वो ये होगी, मीन्स 4x1 स्क्वायर प्लस 12x1 प्लस 15, और ये इक्वल होगा हमारे पास 4 f of x2 स्क्वायर प्लस 12
x2 प्लस 15। अब 15 से तो 15 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर बचेगा 4x1 स्क्वायर प्लस 12x1 माइनस 4x2 स्क्वायर माइनस 12x2 इक्वल होगा हमारे पास 0। अब आप यहां देख सकते हो, यहां पर 4x1 स्क्वायर माइनस 4x2 स्क्वायर, तो यहां पर 4 कॉमन आएगा और अंदर बचेगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। और इसी प्रकार यहां पर 12x1 माइनस 12x2, तो यहां पर जो 12 है वो कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x1 माइनस x2 इक्वल्स होगा 0 का। अब यहां से ये इंप्लाई करेगा 4, और जो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 12 x1 माइनस x2 इक्वल्स होगा 0। अब यहाँ पर x1 माइनस x2 यहाँ पर कॉमन है और x1 माइनस x2 यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर होगा दिस इंप्लाइज x1 माइनस x2 ब्रैकेट, यहाँ पर होगा 4x1 प्लस 4x2, 4x1 प्लस 4x2 प्लस 12 इक्वल 0 है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, जो ये टर्म है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि x1 भी नेचुरल नंबर है और x2 भी नेचुरल नंबर है। अगर हम नेचुरल नंबर में 4 मल्टीप्लाई करें और उसमें ऐड करें 4 इंटू नेचुरल नंबर और फिर उसमें ऐड करें 12, तो ये कभी टर्म 0 नहीं हो सकती। आप कुछ भी इनपुट नेचुरल नंबर डाल सकते हो। तो दिस इंप्लाइज x1 माइनस x2 इक्वल्स 0 होगा। अगर x1 माइनस x2 इक्वल 0, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल्स x2। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हम लेकर ये चले थे कि इन दोनों की जो इमेज है वो इक्वल है, लेकिन ये इनपुट वैल्यू भी सेम है। तो दिस इंप्लाइज f इज 1 1। अब हम प्रूव करेंगे कि f है जो वो ऑन टू है। तो लेट अस प्रूव दैट f is on to। और on to इसने दिया हुआ है, तो एज जो रेंज ऑफ f है वो हमारे पास इक्वल है, जो रेंज ऑफ f है वो हमारे पास सेट S है, क्योंकि गिवन है वेयर S इज द रेंज ऑफ f, तो S होगी। और एक्चुअली में S वो कोडोमेन B है, तो ये होगी कोडोमेन ऑफ f। तो यहां से ये होगा दिस इंप्लाइज। अब अगर रेंज ऑफ f इक्वल कोडोमेन f हो, तो यहां से ये इंप्लाई करेगा f इज ऑन टू। तो हम यहां से ये कह सकते हैं हैंस f इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो, तो यहां से ये इंप्लाई करेगा f इज बाइजेक्टिव। अगर हमारे पास कोई फंक्शन बाइजेक्टिव हो, दिस इंप्लाइज f इज इनवर्टिबल। अब हम जो हमारे पास ये फंक्शन fx है, इसका हम निकालेंगे इनवर्टिबल फंक्शन क्या होगा। तो इसके लिए अब देखिए, एज लेट f इनवर्स x बी द इनवर्टिबल फंक्शन ऑफ fx, कि जो f इनवर्स x है वो इनवर्टिबल फंक्शन है fx का। अगर f इनवर्स x इनवर्टिबल है fx का, तो यहां से होगा f इनवर्स ऑफ x, ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन मींस आउटपुट इनपुट वैल्यू इक्वल आउटपुट वैल्यू होगी। और ये हमारे पास होगा जो वो होगा f, यहाँ पर ये होगा f ऑफ, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये इक्वल होगा f ऑफ f इनवर्स x। ये हमारे पास इक्वल होगा और ये इक्वल होगा
एक्स के। अब देखिए अगर हम यहां से ये लिखें तो जो ये टर्म होगी वो हमारे पास होगी एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, वो इक्वल होगा हमारे पास एक्स वैल्यू के। अब आप देखियो ध्यान से, यहां पर ये है एफ ऑफ दिस इनपुट वैल्यू। अब जो एफ ऑफ इंटू इनपुट वैल्यू, इस फंक्शन का मतलब ये है एफ ऑफ इनपुट वैल्यू इक्वल्स 4 इंटू इनपुट वैल्यू स्क्वायर प्लस 12 इंटू इनपुट वैल्यू प्लस 15। तो यहां से ये होगा दिस इंप्लाइज 4 इंटू इनपुट वैल्यू, और जो इनपुट वैल्यू है वो है एफ इनवर्स एक्स, और ये होगा इसका होल स्क्वायर प्लस, और यहां पर होगा 12 इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स और प्लस 15, ये इक्वल होगा हमारे पास एक्स के। अब यहां से ये इंप्लाई होगा दिस इंप्लाइज, अब हम जो ये है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू एफ इनवर्स एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस ये होगा हमारे पास जो ये है वो होगा 12, इसको हम 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 एफ इनवर्स एक्स इंटू 3, और जो 15 है वो हमारे पास होगा, और जो 15 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 6, और वो इक्वल होगा x का। क्यों? क्योंकि हमने इसको ऐसा लिखा है क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए, और जो 15 है वो 3 स्क्वायर 9 प्लस 6 दिस इज 15, ये हमने ऐसा लिखा है। तो आप यहां पर देखिए होगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास होगा 2 टाइम्स एफ इनवर्स एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा x माइनस 6, ये होगा हमारे पास। तो यहां से ये इंप्लाई होगा, यहां से ये होगा। अब देखिए जो यहां पर स्क्वायर है वो साइड जाकर रूट होगा, तो दिस इंप्लाइज 2 एफ इनवर्स एक्स प्लस 3 इक्वल होगा रूट एक्स माइनस 6, और ये टर्म तब ही एग्जिस्ट करेगी जब ये टर्म नॉन नेगेटिव होगी, और ये टर्म नॉन नेगेटिव तब होगी जब x इज ग्रेटर देन या इक्वल होगा 6 के। तो यहां से ये होगा दिस इंप्लाइज 2 एफ इनवर्स एक्स, ये इक्वल होगा हमारे पास रूट ऑफ x माइनस 6, और ये 3 उस साइड जाकर नेगेटिव होगा, और ये होगा दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स x इक्वल होगा हाफ ऑफ ये टर्म, और जो ये टर्म है वो है x माइनस 6 प्लस, और यही हमने निकालना था, और यही हमारा आंसर है, और हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट है। अब हम एग्जांपल नंबर 26 सोल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट ये है, कंसीडर f इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, g is a function from natural number to natural number, and h is also a function from natural number to real number defined by f of x equals 2x, g of y equals 3y plus 4, and h of z equals sin z. For all x, y, z is a member of natural number, so that h of g of f होगा वो इक्वल होगा h of g of f, means composition is associative होगा। ये हमने प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे लेट f ऑफ x है जो वो हमारे पास है 2x, g ऑफ y है जो वो हमारे पास है 3y प्लस 4, एंड जो h ऑफ z है वो हमारे पास है sin z। तो ये होगा हमारे पास। अब अगर हम ले h ऑफ g ऑफ h, तो h ऑफ g ऑफ f ऑफ x ये हमारे पास इक्वल होगा, अब ये होगा h ऑफ यहां पर होगा g ऑफ f ऑफ x, ये इक्वल होगा, और ये हमारे पास इक्वल होगा h ऑफ, अब देखिए जो ये होगा g ऑफ f ऑफ x, इसको हम लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ x, ये होगा हमारे पास, और ये इक्वल होगा h ऑफ g ऑफ
एफ ऑफ एक्स, ये होगा हमारे पास। अब ये इक्वल होगा एच ऑफ जी ऑफ, अब देखिए जो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, जो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है वो 2x है, तो ये 2x और ये इक्वल होगा h। अब देखिए जो g ऑफ 2x का वैल्यू कितना होगा, अब जो g ऑफ y है वो इक्वल है 3y प्लस 4, मीन्स g ऑफ इनपुट इक्वल 3 इंटू इनपुट प्लस 4, तो यहाँ पर होगा 3 इंटू इनपुट वैल्यू है वो 2x है प्लस 4, ये होगा हमारे पास। और ये होगा h ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 2 6x प्लस 4, और यहाँ पर जो h ऑफ 6x प्लस 4 होगा ये होगा h ऑफ z इक्वल साइन z, मीन्स h ऑफ इनपुट वैल्यू इक्वल साइन ऑफ इनपुट वैल्यू, तो यहाँ पर होगा हमारे पास साइन ऑफ, और जो इनपुट वैल्यू है वो है 6x प्लस 4, ये होगा हमारे पास। इसी प्रकार अगर हम ये निकालें तो ये होगा h ऑफ g ऑफ f, h ऑफ g ऑफ f ऑफ x, ये हमारे पास इक्वल होगा h ऑफ g, ये होगा ऑफ fx, ये होगा हमारे पास, और ये इक्वल होगा हमारे पास। अब देखिए h ऑफ g और f ऑफ x का वैल्यू है जो वो है 2x, तो ये होगा हमारे पास, और ये इक्वल होगा h ऑफ g ऑफ 2x, ये इक्वल होगा, और यहां से ये होगा h ऑफ g ऑफ 2x, ये होगा। अब देखिए जो h ऑफ, अब जो g ऑफ 2x है यहां पर होगा g ऑफ इनपुट इक्वल 3 इंटू इनपुट प्लस 4, तो ये होगा 3 इंटू इनपुट हमारे पास 2x प्लस 4 है, और ये होगा h ऑफ 6x प्लस 4, और यहाँ पर जो साइन ऑफ इनपुट है वो साइन ऑफ z है, h ऑफ इनपुट इक्वल साइन ऑफ इनपुट, मीन साइन ऑफ 6z प्लस 4, ये होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये वैल्यू हमारे पास इस वैल्यू के इक्वल है, हेंस जो हमारे पास h ऑफ g ऑफ f होगा वो इक्वल होगा h ऑफ g ऑफ f। इसका मतलब ये है दैट इज कंपोजिशन इज एसोसिएटिव, कंपोजिशन इज एसोसिएटिव, और यही हमने प्रूव करना था। अब हम एग्जांपल नंबर 27 सोल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट ये है, कंसीडर f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट 1 2 3 टू सेट abc एंड g इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट abc टू एप्पल बॉल एंड कैट, डिफाइन एज f of 1 इक्वल्स a होगा, f of 2 इक्वल्स b होगा, f of 3 इक्वल्स c, f of a इक्वल्स एप्पल, f of b इक्वल्स बॉल एंड f of c इक्वल्स कैट, so that f, g and g of f are invertible. Find out f inverse, g inverse, and so g of f inverse, and so that g of f of inverse होगा वो इक्वल होगा f of inverse of g inverse, ये होगा हमारे पास। अब देखिए ध्यान से हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने ये दिखाना है कि f हमारे पास बाइजेक्टिव होगा, मींस इन्वर्टिबल होगा। अगर इन्वर्टिबल होगा तब हम ये प्रूव करेंगे कि ये बाइजेक्टिव है। तो सबसे पहले हमारे पास लेट अस गिवन जो f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट 1, 2, 3 टू a b c such that कि जो f of 1 है वो हमारे पास a के बराबर है, जो f of 2 है वो हमारे पास b के बराबर है, और जो f of 3 है वो हमारे पास c के बराबर है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो ये फंक्शन है वो 1 1 है, क्योंकि 1 की इमेज a है, 2 की इमेज b है और 3 की इमेज c है। और आप यहाँ देख सकते हो कि जो रेंज सेट है मींस a b c जो हमारे पास रेंज सेट है वो इक्वल है कोडोमेन के, तो ये ऑन टू होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं क्लियरली f
is 1 1 and on to, so it is bijective, it is bijective। और हम सभी जानते हैं कि एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन इज इन्वर्टिबल, हेंस f is invertible। और इसी प्रकार आप यहां दिखा सकते हो, let us given that कि हमारे पास जो गिवन है वो फंक्शन g है, और g जब फंक्शन फ्रॉम सेट a, b, c टू एप्पल, बॉल एंड कैट, ये हमारे पास फंक्शन है सच दैट कि जो g ऑफ a है वो हमारे पास एप्पल है, जो g ऑफ b है वो हमारे पास बॉल है, और जो g ऑफ c है वो हमारे पास कैट है। तो आप यहां देख सकते हो कि यहां पर जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की जो इमेज है वो डिस्टिंक्ट है। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारे पास 1 1 भी है और यहां पर ऑन टू भी है, क्योंकि जो रेंज सेट है मींस एप्पल, बॉल, कैट वो इक्वल है कोडोमेन के। तो हम यहां कह सकते हैं क्लियरली G is 1 1 and on, ये है। So G is bijective, जो G है वो हमारे पास बाइजेक्टिव होगा, और एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन इज इन्वर्टिबल, हेंस G is इन्वर्टिबल। तो ये होगा। अब हम g ऑफ f निकालेंगे और उसको दिखाएंगे कि g ऑफ f भी हमारे पास इन्वर्टिबल है। तो सबसे पहले g ऑफ f ऑफ जो x होता है वो हमारे पास होता है g ऑफ f ऑफ x। अब हम अगर यहाँ इनपुट ले तो यहाँ पर होगा जो g ऑफ f ऑफ 1 होगा वो हमारे पास होगा g ऑफ f ऑफ 1, और जो f ऑफ 1 है वो हमारे पास a के बराबर है, तो g ऑफ a, और जो g ऑफ a है वो हमारे पास एप्पल के बराबर है। इसी प्रकार g ऑफ f ऑफ 2 वो इक्वल होगा हमारे पास g ऑफ f ऑफ 2, और जो f ऑफ 2 है वो हमारे पास b के बराबर है, तो ये होगा g ऑफ b, और जो g ऑफ b है वो इक्वल है बॉल के। इसी प्रकार जो g ऑफ f ऑफ 3 होगा वो इक्वल होगा g ऑफ f ऑफ 3, और जो f ऑफ 3 है वो c के बराबर है, तो ये होगा f ऑफ c, और ये होगा हमारे पास जो g ऑफ c है वो हमारे पास कैट के बराबर है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि जो इसकी आउटपुट वैल्यू है, जो इसका रेंज सेट है, वो एक्चुअली में जो हमारे पास g ऑफ f सेट है, और जो g ऑफ f हमारे पास सेट होगा, g ऑफ f हमारे पास सेट होगा वो एक्चुअली में डिफाइन होगा फ्रॉम सेट दिस 1, 2, 3 टू सेट एप्पल, बॉल, कैट। तो आप यहां देख सकते हो कि जो इसका रेंज सेट, जो इसकी कोडोमेन है वो इक्वल है रेंज सेट के। तो हम ये कह सकते हैं ये सेट हमारे पास ऑन टू भी है, और इसी प्रकार जो 1 की इमेज एप्पल है, 2 की इमेज बॉल है, और 3 की इमेज कैट है। मींस अगर 1, 2, 3 ये अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो इनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट है। तो हम ये कह सकते हैं जो ये फंक्शन है वो हमारे पास बाइजेक्टिव है, हेंस g ऑफ f इज बाइजेक्टिव। अगर ये बाइजेक्टिव होगा दिस इंप्लाइज g ऑफ f इज इन्वर्टिबल। अब हम नेक्स्ट शो करेंगे कि हमारे पास हम अब निकालेंगे f इनवर्स, g इनवर्स एंड g ऑफ f इनवर्स। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो ये है। अब देखिए जो हमारे पास f है वो हमारे पास इक्वल है एक्चुअली में 1 की इमेज a है, मींस 1, a। इसी प्रकार
2 की इमेज b है तो ये होगा 2 कोमा b, और 3 की इमेज c है मींस 3 कोमा c होगा। तो जो f इनवर्स होगा, दिस इंप्लाइज f इनवर्स, वो इक्वल होगा, जो इन दोनों का हमने सिर्फ ऑर्डर चेंज कर देना है, तो ये होगा a कोमा 1, इसी प्रकार b कोमा 2 एंड c कोमा 3, ये होगा हमारे पास। और इसी प्रकार अब हमारे पास जो ये सेट है, जो हमारे पास G है, जो G है, G इनवर्स हो, अब जो G होगा, अब देखिए ध्यान से, जो G है वो A की इमेज एप्पल है, B की इमेज बाल है और C की इमेज कैट है, मींस यहां पर ये होगा इक्वल, जो A कोमा एप्पल, B कोमा बाल, B कोमा बाल एंड C कोमा कैट, ये होगा हमारे पास। और जो इसका इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, जो हमारे पास G इनवर्स होगा, वो ऑर्डर है, ऑर्डर पेयर है, जो उसका रिवर्स हो जाएगा, मींस यहां पर होगा एप्पल कोमा A, बाल कोमा B एंड कैट कोमा C। और इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं G ऑफ F, और हमारे पास G ऑफ F है यहां पर, ये होगा और यहां पर होगा जो हमारे पास है, ये है G ऑफ F, और ये था हमारे पास G ऑफ F ऑफ 1, ये था हमारे पास। अब देखिए यहां पर जो G ऑफ F होगा, G ऑफ F वो हमारे पास इक्वल होगा, अब 1 की इमेज एप्पल है तो 1 कोमा एप्पल, इसी प्रकार 2 की इमेज हमारे पास बाल है तो 2 कोमा बाल, इसी प्रकार 3 की इमेज हमारे पास कैट है तो 3 कोमा कैट, ये होगा हमारे पास। अब अगर हम G ऑफ F का इनवर्स निकालें तो ये हमारे पास इक्वल होगा, तो हमारे पास जो G ऑफ F और इसका हमारे पास इनवर्स होगा, वो हमारे पास होगा एप्पल कोमा 1, इसी प्रकार बाल कोमा 2, बाल कोमा 2 और कैट कोमा 3। और हमने ये दिखाना है कि जो G ऑफ F इसका इनवर्स होगा, मींस G ऑफ F इसका इनवर्स होगा, वही केवल F इनवर्स ऑफ G। अब हम ये प्रूव करेंगे कि जो G ऑफ F ऑफ इनवर्स होगा वो इक्वल होगा हमारे पास F इनवर्स ऑफ G इनवर्स। तो हम सबसे पहले ये निकालेंगे, तो लेट जो F इनवर्स ऑफ G इनवर्स, अब देखिए यहाँ पर जो G इनवर्स की इनपुट वैल्यू लेनी है, और जो G इनवर्स की इनपुट वैल्यू है वो एप्पल है और जो आउटपुट वैल्यू है वो A है, तो यहाँ पर होगा एप्पल। अब ये इक्वल होगा हमारे पास F इनवर्स ऑफ G इनवर्स ऑफ एप्पल, ये होगा हमारे पास। अब देखिए ये इक्वल होगा F इनवर्स, अब देखिए जो G इनवर्स एप्पल है, जो G इनवर्स के अंदर एप्पल की इमेज है वो A है, तो ये होगा F इनवर्स A, और ये F इनवर्स A है जो वो हमारे पास 1 के बराबर होगा, मींस F इनवर्स के अंदर जो A की इमेज है वो 1 है, तो ये होगा। इसी प्रकार अगर हम F इनवर्स ऑफ G इनवर्स, अब हम बाल की निकालें तो ये होगा बाल इक्वल होगा F इनवर्स ऑफ G इनवर्स ऑफ बाल, और आप यहां देख सकते हो F इनवर्स, जो G इनवर्स बाल की इमेज है वो B है, तो ये होगा B, और F इनवर्स B है हमारे पास, मींस F इनवर्स के अंदर जो B की इमेज है वो हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास 2 होगा। और इसी प्रकार अगर हम निकाल लें F इनवर्स ऑफ G इनवर्स ऑफ कैट, तो वो इक्वल होगा हमारे पास F इनवर्स ऑफ G इनवर्स ऑफ कैट, कैट होगा, और ये इक्वल होगा हमारे पास F इनवर्स। अब देखिए G इनवर्स ऑफ कैट,
अब कैट की जो इमेज है वो सी है, ये होगा जी इनवर्स सी, और जो जी इनवर्स सी है मींस जी इनवर्स के अंदर जो सी की इमेज है वो 3 है, तो ये हमारे पास 3 होगा। तो अब आप यहां देख सकते हो कि हमारे पास जो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स वो इक्वल होगा हमारे पास। अब आप यहां देखिए जो एप्पल की इमेज है वो 1 है, तो यहां होगा एप्पल और इसकी इमेज 1 है। इसी प्रकार बाल की इमेज होगी जो वो हमारे पास 2 होगी, और जो कैट की इमेज है वो हमारे पास 3 होगी। और आप यहां देख सकते हो कि जो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स वो ये है, और ये एक्चुअली में हमारे पास ये सेट है, तो ये होगा हमारे पास जी ऑफ एफ इसका होल इमेज, और यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। और जो हमारा एग्जाम्पल है वो यहीं पर कंप्लीट है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 28 सोल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट ये है, लेट एस हमारे पास कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है जो वो है 1 2 3, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ फ्रॉम सेट एच टू एच डिफाइन एज बिलो हैव इनवर्सेस इफ इट एग्जिस्ट। हमने इन सेट्स जो हमारे पास फंक्शन है ये, इनका इनवर्स फाइंड आउट करना है अगर ये एग्जिस्ट करेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो ये फंक्शन है वो 1 1 है, क्योंकि 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है और 3 की इमेज 3 है, और ये ऑन टू भी है क्योंकि इसका जो रेंज सेट है वो 1 2 3 है, और रेंज सेट इक्वल है कोडोमेन के, तो दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। अगर कोई फंक्शन हमारे पास 1 1 और ऑन टू हो तो बाइजेक्टिव होगा, और बाइजेक्टिव फंक्शन हमेशा हमारे पास इन्वर्टिबल होता है। अगर हम इसका इनवर्स निकालना चाहें तो वो हमारे पास होगा, अब हमने इसका ऑर्डर चेंज करना है। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करें तो 1 1 आएगा, इसी प्रकार 2 2 आएगा, इसी प्रकार 3 3 आएगा, और ये हमारे पास इक्वल होगा हमारे पास फंक्शन एफ के। और ऐसा फंक्शन जो अपने इनवर्स के इक्वल हो वो उसे कहते हैं हम सेल्फ इनवर्स फंक्शन। इसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हो कि ये हमारे पास जो फंक्शन है 1 1 नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 की इमेज 1 है और 3 की इमेज भी 1 है, और इसी प्रकार यह फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, क्यों? क्योंकि जो इसका सॉल्यूशन सेट है, जो इसकी रेंज है वो 1 और 2 है, वो इक्वल नहीं है हमारे पास कोडोमेन के। तो दिस फंक्शन द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट, ये होगा। और इसी प्रकार हमारे पास ये फंक्शन है। अब देखिए 1 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 2 है और 2 की इमेज 1 है, मींस हर एक एलिमेंट की इमेज अलग अलग है, तो ये 1 1 है। और आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर जो रेंज सेट है वो 1 2 3 है, विच इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द सेट। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। अगर 1 1 ऑन टू होगा तो इन्वर्टिबल होगा, और इसका जो एफ इनवर्स होगा वो हमारे पास इक्वल होगा। अब हमने इसके ऑर्डर चेंज करने हैं, तो ये होगा 3 1 2 3 एंड 1 ये होगा, और यही इसका इनवर्स है। अब हमने हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.3 है उससे पहले सभी एग्जाम्पल को सोल्व कर दिया है। अगर आप एक्सरसाइज 1.3 को देखना चाहते हो तो हमने पहले ही इस पर वीडियो अपलोड की हुई है, और हम आई टाइम में उसका वीडियो भी दे देंगे, आप इसको भी जरूर देख लेना। तो हमारा जो ये एग्जाम्पल नंबर 28 है वो यहीं पर कंप्लीट है।